लेट एकेडमी बाय कांक्षा और ये पॉक्सो एक्ट का सेकंड सीरीज़ है और हम इसे ओनली 3 और 4 सीरीज़ में पॉक्सो एक्ट पूरा कंप्लीट कराएंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी इसे करा चुकी हूँ और अब तीसरा हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है जो कि 13, 14 और 15 सेक्शन इसमें हैं और ये क्या कहते हैं हम जान लेते हैं। देखिए 13 कह रहा है अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग। कह रहे यदि कोई बालक का मीडिया, टीवी, इंटरनेट, विज्ञापन या अन्य किसी प्रकार से अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करेगा या बालक से कोई अश्लील प्रदर्शन कराएगा वे इस धारा में दोषी होगा। मतलब बच्चों से आपने कोई ऐसे सेक्सुअल मूवी बनवा ली, कोई फ़ोटो खिंचवा लिया या कुछ ऐसे काम करा लिए जो सेक्सुअलिटी को दर्शाते हैं तो उस पर धारा 13 लगती है। ठीक है, ये उपयोग को बताती है तो धारा 13 इसमें से किसी कोई सा भी ऐसा आप अश्लील काम कर रहे हैं, है ना। फिर आ जाता है एक तरह का पोर्नोग्राफी आप करा रहे हैं। 14 में उसका दंड दिया है। 13 के अपराध के लिए 5 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा इसके लिए। और द्वितीय दोष सिद्धि में मतलब अगर आपने सेकंड टाइम अगर वही अटैम्प्ट किया है, वही अपराध दूसरी बार दोहरा रहे हैं तो अब आपको 5 साल की सज़ा नहीं मिलेगी, अब आपको 2 साल एक्स्ट्रा होकर के सज़ा दी जाएगी इस पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 है। 15 छोड़ देना, इम्पॉर्टेंट नहीं है। चौथा सेक्शन आपका चैप्टर है और चौथा चैप्टर हमारा कहता क्या है जान लेते हैं। कह रहा है अपराधों का दुष्प्रेरण का प्रयत्न। 16, 17, 18 हमारा प्रयत्न की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं। कह रहे हैं चैप्टर धारा 16 क्या कह रहा है। कह रहे हैं सेम एज IPC 107। मतलब IPC 107 क्या है? क्या आप सभी को 107 पता है? तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अपना वीडियो रोक करके आप पहले उसमें बताइएगा मुझे, देन इसके बाद आप बताइएगा। देखिएगा 107 क्या होता है। 107 आपका दुष्प्रेरण और IPC बताता है, इंडियन पीनल कोड 107 दुष्प्रेरण अबेटमेंट को बताता है। कह रहा है कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्चे से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे दुष्प्रेरित करता है, कोई पोर्नोग्राफी के लिए दुष्प्रेरित करता है तो उसे वही सज़ा वही इसमें इंक्लूड किया जाएगा जैसे 107 में उसे दुष्प्रेरित कर रहे थे। आप आ जाइए 17 क्या कह रहा है। 17 कह रहा है दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? कह रहे जो कोई इस अध्याय में वर्णित अपराध का दुष्प्रेरण करेगा वह इस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। अच्छा, किस दंड से दंडनीय होगा? कह रहे जिसका दुष्प्रेरण, जिसका आप अबेटमेंट करा रहे थे ना, जिसका दुष्प्रेरण करा रहे थे, जिसका अबेटमेंट करा रहे थे उसी का आपको दंड मिलेगा। ठीक है, 17 ये कह रहा है। 18 आ जाइए। कह रहा है अपराध करने का प्रयत्न। जो दुष्प्रेरण किया गया था, जो अबेटमेंट किया गया था, अब वो अबेटमेंट तो हो नहीं पाया लेकिन उसका क्या हो गया, अटैम्प्ट हो गया। अगर आपका अबेटमेंट का अटैम्प्ट हो जाए 18 में, दुष्प्रेरण मतलब किसी को उकसा दिया आपने और आपने एक बच्चे से बोला कि ए नाम के बच्चे से बोला कि जा करके अपना कपड़ा उतार करके मूवी फ़ोटो खींच करके भेजिए। उसने जा करके बोल दिया अपनी मदर को, ठीक है, माँ को बोल दिया और आप पर केस आ गया तो भाई किसकी सज़ा होगी? तो फिर आपको सज़ा होगी अपराध के प्रयत्न की। ठीक है, और जो कोई इस अधिनियम में दंडनीय अपराध का प्रयत्न करेगा वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से आधे व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखिएगा किसी का कपड़ा उतारने पर क्या दंड मिलता है। जैसे 354 है आपका, है ना, B 354 B, तो उसमें क्या है जो दंड है ना, तो आप फिर उसी का दे दीजिएगा। 354 B का आप इसमें दंड दे दीजिएगा। जो भी प्रयत्न का दंड मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, अपराध से आधे का। ठीक है, आधा दंड मिलेगा आपको। आइए नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 5 जो कि मामलों की रिपोर्ट से बताता है। कह रहे रिपोर्ट कहाँ करेंगे आप? तो 19 से लेकर के 23 तक आपकी रिपोर्ट चलेगी जो कि आपकी पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। अब रिपोर्ट से क्या मतलब है? कह रहा है अपराध की रिपोर्ट। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम में वर्णित अपराध की रिपोर्ट विशेष किशोर पुलिस यूनिट को देगा। कह रहे स्पेशल आपका ये
जो आपका किशोर न्यायालय होता है उन्हें देगा, यह स्थानीय पुलिस से कर सकता है, विशेष किशोर पुलिस से कर सकता है, स्थानीय पुलिस से कर सकता है, और बिना किसी रोकथाम के, बिना विलंब के 24 घंटे के अंदर के भीतर मामले की रिपोर्ट उसे करनी पड़ेगी। ठीक है, बालक कल्याण समिति या विशेष न्यायालय या सेशन न्यायालय में करेंगे। ठीक है, आप किसे कर लीजिएगा भाई, अगर आपको पता चल गया कि इस बच्चे के संग ऐसा शारीरिक शोषण किया गया है या उस पर प्रयत्न किया गया है, तो आप कहाँ कर दीजिए, किसी पुलिस विशेष स्पेशल किशोर पुलिस को कर दीजिए, उस यूनिट को कर दीजिए, स्थानीय पुलिस को कर दीजिए। ठीक है, विशेष किशोर पुलिस को कर दीजिए, स्थानीय पुलिस को कर दीजिए, बिना विलंब के 24 घंटे में कर दीजिए। दूसरी बात कह रहा है बाल कल्याण समिति को कर दीजिए, विशेष न्यायालय को कर दीजिए, स्पेशल कोर्ट को कर दीजिएगा। तो आप इन सब को 19 में रिपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आपका आएगा कि आप रिपोर्ट कहाँ करेंगे। रिपोर्ट बाल कल्याण समिति नंबर 1, विशेष किशोर यूनिट को कर दीजिए, पुलिस अधिकारी को कर दीजिए, किसी किशोर पुलिस अधिकारी को कर दीजिए, स्थानीय पुलिस को कर दीजिए, 24 घंटे के अंदर करिएगा, बालक कल्याण समिति को कर लीजिए, स्पेशल कोर्ट में कर दीजिए। ठीक है, ये जहाँ सब में आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आ जाइए 20 आपका क्या कहता है। सेक्शन 20 कह रहा है रिपोर्ट में मीडिया, स्टूडियो, फोटो चित्र सुविधा की बाध्यता। ठीक है, कह रहा है मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, स्टूडियो आदि किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी जानकारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराएगा। कह रहे हैं कोई मीडिया हो गई, कोई होटल हो गया, कोई लॉज हो गया, कोई अस्पताल हो गया, कोई स्टूडियो हो गया, किसी बालक के अगर साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न हुआ है तो इन सब के मालिकों को, उस किशोर यूनिट को, विशेष किशोर पुलिस यूनिट को या स्थानीय पुलिस को इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। ये उसकी बाध्यता है, यहाँ बाउंड कर रखा है उसको। ठीक है, 21 में आ जाए। 21 कह रहा है रिपोर्ट में देरी या विफल होने का दंड क्या है 21 में। और देखिए मेरा ये आपसे वादा है, अभी हम आपको फर्स्ट डे आपका है, आप पढ़ रहे हैं, सेकंड आपका ये चल रहा है, लेकिन आपको मैं ये टिप्स पर करा दूँगी। ठीक है, आप मेरे से जुड़े रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं हम अपनी क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू करें तो आप मुझे कैप्शन में लिख करके भेजिएगा। फिर हम एक लाइव क्लास रखते हैं और लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, पॉक्स और इसका आपका MCQ फॉर्मेट, प्रीवियस ईयर में, ये सभी वहाँ सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे और मैं इस चीज़ को वहाँ से स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि देखिए हर चीज़ को करने की एक मेहनत लगती है ना। और अगर आप लोग सभी लोग इसको देखना पसंद करेंगे तो मैं डेफिनेटली इस पर काम करूँगी और बहुत अच्छे लेवल पर करूँगी। ठीक है, कोई भी संस्थान आपको इस तरह से नहीं पढ़ा सकता जिस मेहनत से मैं आपको कराने की पूरी अपना प्रयास करूँगी। देखिए 21 में कह रहा है रिपोर्ट में देरी या विफल होने का दंड क्या होगा। 20 में रिपोर्ट करेगा मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, स्टूडियो, ये सब रिपोर्ट करनी पड़ेगी लैंगिक कहीं अपराध हो गया तो। 21 में कह रहा है कि अगर देरी कर दी तो क्या होगा रिपोर्ट करने में। तो जो कोई धारा 19, 20 के अंतर्गत रिपोर्ट करने या जानकारी देने में देरी करेगा यह विफल रहेगा, वे 6 माह के कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए किसी होटल का कोई मालिक है और वहाँ पर इस तरह का कोई ऑफेंस कमिट हो गया है तो क्या होगा, तो उससे जो वहाँ उसकी रिपोर्ट जो है वो करनी पड़ेगी स्पेशल पुलिस को या जो भी हमारे दिए गए थे, है ना, उन्हें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो 6 माह का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि किसी कंपनी का भारसाधक व्यक्ति रिपोर्ट में देरी करता है तो उसे क्या मिलेगी, 1 साल तक की सज़ा प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा वे व्यक्ति। 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना देने के लिए दंड। अब हमने 3 पढ़ा, 3 में आपको पता है उसका बिल्कुल रेप कर दिया गया। 5, 7, 9 के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति का अपमान या मानहानि करने के आशय से मिथ्या परिवाद करेगा, मिथ्या सूचना देगा, 6 माह के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि बालक के विरुद्ध झूठा परिवाद करेगा वे 1 वर्ष के कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर किसी बालक के ऊपर या आपने ऐसा ऑफेंस लगा दिया तो फिर 1 वर्ष तक का कारावास आपको दिया जाएगा। झूठा ऑफेंस नहीं लगाना है। अगर है
एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है तब आप केस लेकर के आइए, और झूठा फॉल्स केसेस लेकर के आए हैं तो पॉक्सो एक्ट 22 आपका इंतज़ार कर रही है, फिर उसे भुगतने के लिए आप रेडी रहिए। 23 क्या कह रहा है? कह रहा है मीडिया के लिए प्रक्रिया क्या होगा, मीडिया की क्या प्रक्रिया होगी। कह रहा है कोई व्यक्ति किसी बालक के संबंध में कोई मिथ्या रिपोर्ट, सूचना आदि मीडिया में प्रसारित नहीं करेगा। कह रहा है मीडिया कोई ऐसी रिपोर्ट, सूचना मीडिया में प्रकाशित नहीं करेगी, उस बालक का ना नाम डालेगी, ना पता लिखेगी, ना प्रकट करेगी, नहीं किया जाएगा। न्यायालय की आज्ञा ना हो तो ऐसा करना बालक के हित में है। कह रहे हैं अगर कोर्ट की अदालत की आज्ञा नहीं है तो ये उसके हित में है। जो कोई इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वे 6 माह के कारावास से और 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब देखेगा, कह रहे हैं कि किसी मीडिया के किसी व्यक्ति ने उस बच्चे का नाम छाप दिया जिसके संग किसी कोई लड़की थी, 16 साल की, रेप हुआ था, उसका नाम छाप दिया, फ़ोटो डाल दिया, तो फिर किस में आ जाइए? तो फिर 23 में आ जाइए। फिर उसे 23 में सज़ा मिलेगी कितनी? 6 माह या फिर 1 वर्ष तक के कारावास, दोनों से दंडनीय रहने के लिए वो तैयार है। और इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे अपना चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, ये 3 चैप्टर रहेंगे कल के आपके। और इसी के तहत मैं आपसे विदा चाहती हूँ, और बने रहिए आप हमारे चैनल पर, आपको निश्चित ही हमारे चैनल से लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।